पाड़ा नाम के गांव में परमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक भैंस और 2 बैल थे। वो बैल हर रोज दूध देती थी और ये 2 बैल खेत जोतते थे। परमेश उन्हें अच्छा चारा डालता था और बड़े प्यार से देखभाल करता था। इसके साथ वाले खेत का मालिक था अदानी नाम का एक धनवान। उसके बहुत सारे खेत थे। उसकी इच्छा थी कि वो परमेश के खेत को भी अपना ले। परमेश के खेत के साथ वाले पेड़ पर 3 राक्षस रहते थे। परमेश हर रोज उस पेड़ के नीचे खाना रखकर जाता था तो ये तीनों राक्षस आकर उसे खा जाते थे। ये देखकर अदानी एक रोज, क्यों भाई परमेश, एक तो तुम्हारे खाने के लाले पड़े हुए हैं, ऊपर से तुम यहाँ पर खाना रख कर जाते हो हर रोज। वैसे हर रोज ये खाना यहाँ आकर खाता कौन है? अरे अदानी, कौन आकर खाता है इससे हमें क्या लेना देना। हमारे वजह से किसी की भूख मिटती है तो अच्छा है ना। चाहे वो कोई जानवर हो, पक्षी हो या कोई आदमी, कोई भी आकर उसे खा जाए तो बस यही संतुष्टि देती है। ये बात सुनकर तीनों राक्षस बहुत खुश हुए। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम अपना खेत मुझे बेच दो। कुछ सोचा उसके बारे में? अरे तुम्हारे ये बैल भी बूढ़े हो चले हैं, तुमने गौर किया है? मेरी बात मान लो, ये खेत बेच दो और कोई छोटा मोटा धंधा शुरू कर दो। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि मैं ये खेत नहीं बेचूंगा, और कैसे समझाऊं? मैं खेती नहीं छोड़ सकता। मेरे बैल बूढ़े हो जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, वो मेरे साथ ही रहेंगे। दोबारा खेत बेचने के लिए ना कहना अदानी, ठीक नहीं होगा। एक दिन अदानी, इस कमीने को इतना घमंड कि खेत और डंगर दोनों नहीं रहेंगे। ऐसा करता हूँ, तभी सही रास्ते पर आएगा। यूं सोचकर उस रात को उसने परमेश के खेत को जला डाला। परमेश के डंगरों को उसने जहर वाला खाना खिलाया। वो खाकर वे तीनों जानवर जमीन पर गिर गए। अगले दिन उन जानवरों को देखकर परमेश परेशान हो गया। खेत को जला हुआ देखकर दंग रह गया। हकीम ने आकर उन जानवरों को देखा और परमेश, लगता है किसी ने इन जानवरों को जहर दिया है। इनकी नसें कमजोर हो गई हैं। अब लगता है कि ये तीनों उठकर खड़े भी नहीं हो सकते। हकीम जी, ऐसे ना कहो, कोई ना कोई रास्ता निकालो प्लीज। मैं इन जानवरों को यूं तड़पता हुआ देख नहीं सकता। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, पर इस जहर का तोड़ तुम्हें जंगल में मिलेगा, पर उसका मिलना बहुत मुश्किल है। उस जड़ का नाम है घटकेसरी मूलिका। उस जड़ी बूटी को लाकर इन्हें सूंघाओगे तो इनकी हालत में सुधार हो सकती है, कहकर उस जड़ी बूटी के बारे में समझाया। उस हकीम के जाने के बाद परमेश, हे भगवान, फसल हाथ आने ही वाला था कि वो जलकर राख हो गया और बेचारे ये जानवर ऐसे पड़े हुए हैं। किसी तरह उस जड़ी बूटी को लाकर इन तीनों के जान बचाने होंगे, ऐसा सोचा और फिर उन तीनों को एक गाड़ी में लिटाकर उन्हें धकेलते हुए ले जाने लगा। जंगल में उस जड़ी बूटी की तलाश कर रहा था कि वो 3 राक्षस वहाँ प्रकट हुए। उन तीनों को देखकर परमेश डर गया। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है परमेश, हम तुम्हारी सहायता करने आए हैं। ये लो, ये वो जड़ी बूटी है जिसकी तलाश तुम कर रहे हो। तुम तुरंत उन तीनों जानवरों को इसे सुंघाओ। तब परमेश ने उन तीनों को ये सुंघाया तो वे तीनों उठ खड़े हुए। तब परमेश ने खुश होकर उन तीनों राक्षसों को प्रणाम किया। परमेश, तुम्हारे खेत को जलाने वाला और डुंगराओं को जहर देने वाला और कोई नहीं, वो अदानी ही है। तुम जो हर रोज पेड़ के नीचे खाना रखते हो, वो खाने वाले हम तीनों ही हैं। तुम हमारे भूख मिटाते रहते हो, उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। तुम्हारे गरीबी को दूर करने की जिम्मेदारी हमारी है। हम जैसा कहते हैं तुम वैसा ही करो। तुम पहले हम तीनों को अपने घर ले जाओ। इस तरह वे तीनों राक्षस उन तीनों जानवरों में प्रवेश कर गए। परमेश उन्हें हाँकता हुआ घर ले गया। घर पहुंचने के बाद मादा राक्षसी, परमेश, जो हम तुम्हें देते हैं उसे लेकर तुम खुश रहो। तुम गरीबों की मदद करते रहो। बाद में हमें लेकर उस अदानी को सौंप दो, बाद में हम संभाल लेंगे। इस तरह एक जानवर के मुंह से सोना, एक जानवर के मुंह से हीरे और एक जानवर के मुंह से रुपयों के ढेर गिरने लगे। ये देखकर परमेश और उसके परिवार के सदस्य बहुत खुश हुए। बाद में परमेश उन तीनों जानवरों को लेकर अदानी के पास पहुंचा। अदानी, पता नहीं किसी नीच कमीने ने इन तीनों जानवरों को जहर खिलाया है, पर इन तीनों की किस्मत अच्छी है जो ये बच गए। ये तीनों तुम्हारे पास रहें तभी इनकी सुरक्षा है। मैं खेत भी बहुत जल्द तुम्हें बेच दूंगा, तुम मना ना करना।
हाँ ठीक है। अरे अच्छी तरह समझाया तो तुम समझते नहीं, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। जरा जल्दी खेत बेचने के इंतजाम करना। इस बार तुमने मना कर दिया तो फिर पाँव पकड़ोगे तब भी मैं नहीं खरीदूंगा। परमेश ने ठीक है कहा और वहाँ से चला गया। परमेश के जाने के बाद अदानी, क्यों रे कमबख्तो, जहर खाकर भी तुम लोग बच गए? मतलब तुम लोग आसानी से मरने वाले नहीं हो। अब देखते जाओ तुम तीनों से कैसे काम लेता हूँ मैं। तब उन जानवरों से राक्षस बाहर निकले। उन्हें देखकर अदानी डर गया। क्यों रे कमीने, तुम अपने स्वार्थ के लिए बेजान जानवरों की जान ले रहे थे, एक हरे भरे खेत को आग लगा दी। यूं तीनों राक्षसों ने पकड़कर उसे खूब मारा। उन राक्षसों के दिए हुए पैसों के साथ परमेश बड़े ठाट बाट के साथ अच्छे घर और कार के साथ जीने लगा।